एक बात को लेके आप बट कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर प्रज्ञा कौन है? ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी है। कौन दिया है चीज? सारे। झूठ मत बोलिए। आपने पहले स्पॉन्टेनियस जवाब स्पॉन्टेनियस अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप? हाँ। हिंदू कहाँ से आया बीच में? आप क्यों लेके आ रहे हैं हिंदू को? हिंदू धर्म अलग है। हाँ। ये कुछ लोग हिंदुत्व बोल रहे हैं ना, वो अलग है। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? विदेशी लिंचिंग है भाई। अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगा बिरयानी खा के आया पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है, तो ये भी गलत नहीं है। कुछ भी यार, अभी बीजेपी अकेले थोड़ी है भाई, उनका भी महा घटिया बंधन है भाई। मैं तो पत्रकार हूँ, बीजेपी वाला रहेगा तो मैं कांग्रेस वाले की तरह बात करूंगा। आप इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग, वो भीख मांग रहे थे तो ब्रिटिश। वो कहाँ से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं कि के कार्यकर्ता यहाँ ऑफिस पे, घर पे और इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने उन प्रकाश राज से कुछ सवाल किए टेढ़े सीधे कि तुम क्यों उन लोगों के ऊपर तुम क्यों साथ दे रहे हो जो हमारे देश को मतलब बांटने की बात करते हैं। तो प्रकाश राज ने कहा कि अगर वो उन लोगों का हम साथ नहीं देंगे, अगर साथ नहीं देंगे तो फिर कल जो आज आने वाले दौर में ये लोग नई पीढ़ी की बुनियाद रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदू मुसलमान करते रहते हो न्यूज़ चैनल पर, तो फिर इसी बात पर फिर उनकी बातें उन्होंने खामोश हो गए। फिर कहा कि मतलब अगर तुम हिंदू मुसलमान करते हो तो फिर नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान गए थे, इमरान खान से मिल के आए, उन्होंने वहाँ पे बिरयानी खाई और सीने से लग के आए, मतलब गले लग के आए, तो क्यों नहीं तुमने मुद्दा उठाया इस बात का कि प्रकाश जो मैं बोल रहा हूँ। तो बस इतनी बात कही थी। फिर बोले कि अरे तुम उन लोगों का साथ क्यों देते हो जो मतलब कन्हैया कुमार हैं और जो और आम आदमी पार्टी हैं और जो अन्य और पार्टियां हैं उनका तुम साथ क्यों देते हो। बहस होती रही और पूछ रहे थे क्यों आप उन लोगों का साथ क्यों देते हो, हिंदू मुसलमान करते हैं, आतंकवादियों को क्यों साथ देते हो। वो इसी चलिए से वो पूछते रहे कि मतलब मर्जी अगर तुम हम बीजेपी का साथ क्यों नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि मतलब बीजेपी का साथ क्यों नहीं देते। बोले उन्होंने साफ साफ कहा मैं बीजेपी को साथ नहीं दे सकता क्योंकि जो मतलब इतिहास को सही करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कन्हैया कुमार के साथ खड़ा हूँ, जितने भी मैं अरविंद केजरीवाल के साथ भी खड़ा हूँ, जितनी पार्टियाँ जो साथ करेंगी अच्छा करेंगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और तुम मेरे ऊपर नहीं दबाव डाल सकते क्योंकि तुम मुसलमान को बदनाम मत करो और ना हिंदुओं का नाम बदनाम करो। जो हिंदुत्व है हम उसके खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, लेकिन हम लोग धर्म को हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ नहीं। क्योंकि हिंदू भी गलत है जो कर रहा है, मुसलमान भी गलत है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमान जो समझते हैं उनके खिलाफ नहीं है, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ हैं हम। क्या हिंदू मुसलमान करके तुम न्यूज़ चैनल पे चलाते हो, उससे क्या साबित होगा। उन्होंने बहुत देर तक बातचीत की और कहा कि मतलब ऐसा कोई ऐसी चीज़ मुझे मेरी बता दो जिसमें मैं किसी को मुसलमान करते हुए वीडियो में बताया गया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, कि हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, मैं उनके खिलाफ हमेशा रहूँगा। हिंदू नेश नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो मुसलमान कट्टर वाले जो होते हैं उनके खिलाफ मैं हूँ। लेकिन पत्रकार को ये बात बुरी लगी कि मैं हिंदुत्व
हिंदुत्व का जो नाम ले रहा हूँ वो बात उनको बुरी लगी, और जब कह रहे हिंदुत्व का जो नाम जो ले रहे हो वो उसमें शामिल होते हैं ना, क्योंकि आरएसएस के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ हिंदुत्व के ही हैं। जो कानून न माने उसको क्या बोला जाता है, क्राइम बोला जाता है, लेकिन वो क्राइम बोला है। लेकिन वे लिंचिंग, जो गौ हत्या के बारे में लिंचिंग करा गया, और जो मतलब कोई लड़की मतलब विवाद हुआ और कोई हिंदू मुसलमान कर रहा था उसके ऊपर बवाद कर दिया। और जो तुम्हें पता ही है जो एक लड़की का जो मर्डर हुआ था रेप करके, जिसको कितनी साल चला था, जो गाय को बचाने को उन्होंने मुद्दा उठाया कि गाय को बचाने का तुमने कहा था कि गाय को क्यों मारते हो। तो लेकिन गाय के चक्कर में इंसान को मारते हैं, लेकिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन गाय को मारा तो वो गलत हो गया। लेकिन गाय के चक्कर में मुसलमान इंसान को मारा वो गलत नहीं है। जो हिंदुस्तान के अंदर कितनी लिंचिंग के लिए ढूंढ के लाई है। उमर खालिद वही है जिसने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है। तो अफजल के बारे में बात कर रहा था, बट देशभक्त है वो अफजल उमर खालिद। तो अफजल तो देश के संसद पे हमला करने वाला जिसपे आप जाना चाहते हैं। हाँ जी, वो तो वाह इस प्रकार से नारा दे रहा है जो कि देशद्रोह से भी बड़ा गुनाह होना चाहिए। आप उसको देशद्रोह कह रहे हैं, वो ह्यूमन एंगल से बात किया था। वो किसी भी गुनहगार है, ऐसे व्यक्ति का भी कोई ह्यूमन एंगल होता है, मतलब जो दूसरे की ह्यूमन राइट छीन लेता है उसकी ह्यूमन राइट कैसे ह्यूमन एंगल होता है जी। उमर खालिद का ह्यूमन एंगल है, कैसे आप उसको समझते नहीं। एक बात को लेके आप बट कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर कौन प्रज्ञा है? ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीज? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। शी इज आउट ऑन बेल, हेल्थ रीजन से बेल पे बारी है। कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम। बस 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई सर? हाँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी कोर्ट प्रॉपर्टी? होता है, कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला आया ही नहीं ना। आया है ना, आएगा ना, आया है ना, अभी कोर्ट में तो है। फैक्ट्स के बारे में आप फैक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, फैक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। आप झूठ बोलने से वो अरेस्ट के दिन से हम उनके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें एक एक केस का डेट वाइज पता है। अच्छा, तो प्रज्ञा ठाकुर क्या है? प्रज्ञा ठाकुर की शी इज नॉट आउट ऑन बेल। मेरे मुंह पे बात डालने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो साफ साफ बोल रहा हूँ। वो तो क्या अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें और जानना उसको ट्रेंड करवा रही है और हम लोग शिकार हो रहे हैं उसका, बाकी कुछ नहीं है। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? विदेशी लिंचिंग है भाई। लिंचिंग 2014 के पहले कहीं दिखा नहीं, दिखाई नहीं, अभी दिखा रहे तो इसीलिए हम 2000 जो सिखों का दंगा हुआ वो लिंचिंग नहीं था क्या? 2014 से पहले नहीं दिखा, इसलिए हम बहुत। जो 84 में दंगा हुआ सिखों का, वो लिंचिंग नहीं था? हाँ, गलत था ना। उसको कहिए ना, वो भी गलत था। हाँ, गलत था। मुंबई में 93 के जो बॉम्ब धमाके हुए, बहुत छोटे गलत बच्चे था, के साथ बहुत हुआ, गलत वो था, भी गलत थे। बहुत गलत था। जो नक्सलवादी करे वो भी बहुत लिंचिंग गलत है, हाँ? बहुत गलत है। उसके खिलाफ भी बोलना हम बोल रहे हैं ना। पंजाब में जो खलिस्तान की बात करते हैं बहुत वो भी गलत है। था, बहुत और गलत आप था। पार्टी के साथ है जिनका आप किस प्रचार पार्टी करने के आए किस पार्टी? किस पार्टी? आप पार्टी, हाँ। आम आदमी अभी शुरू हुआ है। केजरीवाल, हाँ जी। ये पंजाब में प्रचार करने गया तो उस व्यक्ति के घर में इसने नाइट स्टे किया जो खलिस्तान समर्थक है। आपको पता नहीं, आप उसका प्रचार करने आए यहाँ पर, रहने दो, उनसे पूछिए ना। तो आप कैसे उसका प्रचार कर मैं रहे हैं? सोच से रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ। हाँ, तो इसका निषेध करिए कि जो भी खलिस्तान के साथ है वो गलत है। हाँ, गलत है। हाँ। खलिस्तान की थॉट प्रोसेस के साथ है ना, हाँ। गलत है। गलत है। हाँ। तो इसलिए इस थॉट प्रोसेस के साथ क्योंकि केजरीवाल नहीं रहेंगे। अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगाए बिरयानी खा के आया हाँ, हाँ, पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है। हाँ। तो ये भी गलत नहीं है। मतलब आप अभी वो बचाव अलग है कर ना, रहे हैं। नहीं, बचाव नहीं। अभी आप बचाव कर बचाव रहे नहीं हैं। है। हाँ। गले लगाए ना, हाँ। बिरयानी खाया ना, हाँ। और हम उसको गलत नहीं बोल रहे ना। हाँ, अब वो कुछ गया था, ये भी गलत नहीं है। अब दोनों का फर्क इंसान है दोनों लोग। अब दोनों का फर्क पाकिस्तान का सोच जो है वो गलत है, खलिस्तानी का सोच जो है वो गलत है। इंसान गला लगने के बारे में मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, जो खा रहे हैं उनका भी नहीं पूछेंगे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तो इस देश के प्रधानमंत्री है, उसको किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार है। हमने इस देश ने चुन के दिया है। केजरीवाल को किसने अधिकार दिया है कि किसी किसी खलिस्तानी को गले प्रधानमंत्री लगाए? से गले मिलने का अधिकार भी है। हाँ। और आज जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ये चाह रहे कि प्रधानमंत्री बने मोदी यहाँ के, वो भी ठीक है।
इनका रिश्ता क्या है हम देख रहे हैं। वो तो रणनीति है दाल ना, में मोदी- कुछ काला है, वो तो मोदी दाल में कुछ काला है, हम्म। दाल में कुछ काला है। वैसे तो सारी दाल ही काली है हाँ हिंदुस्तान काली की है, फिर भी राजनीति। मोदी नहीं आएंगे तो हम छोड़ रहे हैं। चलो अभी क्या कर रहे हैं। अभी बीजेपी अकेले थोड़ी है अभी- भाई, उनका भी अभी- महा घटिया बंधन है भाई। आपको पता है ना, एक उनका तो एजेंडा नहीं, उनका एजेंडा आधा जो है, दर्जन हो गया। अगर बिका हुए कि पता नहीं, खरीदा है कि पता नहीं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ओपन तो कह रहे हैं 40 सीटों लोग मेरे साथ है। आपके क्यों, हमारे नहीं है, आपके नहीं है। आप बीजेपी जैसे ही बात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में? तो कह रहे हैं 40 सीटों लोग मेरे साथ है। आपके क्यों, हमारे नहीं है, आपके नहीं है। आप बीजेपी जैसे ही बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो उस पत्रकार हूँ, बीजेपी नहीं, वाला नहीं, आप रहेगा तो पत्रकार मैं नहीं। कांग्रेस आप वाले की तरह बात पत्रकार करूंगा। नहीं, आप- कांग्रेस वाला रहेगा इतने तो देर आपसे बात करने के बाद मुझे देखिए साफ एक बात प्रकाश जी, 1 to 1 में जो सामने होता है, जो सामने नहीं है जो सुन उसके रहे हैं उनको भी पता है, मुझे भी थोड़ा अकल है, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सोच है, मुझे भी पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट 1 to 1 में जो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसका पक्ष रखना होता है। अब मेरा कोई बीजेपी का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें मैं क्या पूछता हूँ बीजेपी वालों को। जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हैं मुझे साफ नजर आ चुका है। वो तो मेरी आइडियोलॉजी है, हाँ, आपकी वो ideology तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदूवादी आइडियोलॉजी कब है। से शुरू हुआ आपकी मैंने- देशभक्ति? बीजेपी और आरएसएस का देशभक्त का डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15 19 जब 47 है ना, हाँ। जब स्वतंत्र हुआ ना, हाँ। वहां से उनका डेट ऑफ बर्थ। हम्म, इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग, हम्म, उन्होंने भीख मांग रहे थे तो ब्रिटिशों के साथ। और आजकल ना उनका डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ है और बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं। इनका एक भी आरएसएस में ऐसा लीडर नहीं है जो देशभक्त था। फ्रीडम आने से पहले बोल लीजिए आप, हाँ। इसीलिए वो लोग किडनैप कर रहे हैं। हम्म, पटेल जी सो है ना, हम्म। आरएसएस को बैन किए थे, आपको पता होना चाहिए। और आरएसएस ने भीख मांगा, हम चुनाव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आपको मुझे 5 दे। तो ये लोग ने उनका पुतली बना दिया 3000 करोड़ का, उसके सामने से सेल्फी ले रहे हैं मिस्टर मोदी जी। भगत सिंह जो के नाम जो बात देशभक्त लोग, आरएसएस लोग और बीजेपी लोग ले रहे हैं ना, आपका नहीं है वो। लव मार्क्स, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थे, वो टोटली और मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। नहीं नहीं, मैं इतना बोला आपको बोलना, तो आपका देशभक्त का पता है हम सब लोगों को। हमारे आंखों के सामने आप देखिए